जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर आपको पता होना चाहिए, इट्स अ फर्स्ट पेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का पहला पेज है और इस पेज के ऊपर आप जो देख रहे हैं वो थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, इसको देखिए। इस पेज के ऊपर आप देख रहे हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण जी का यहाँ पे चित्र बना हुआ है। राम, सीता और लक्ष्मण जी का चित्र बना हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे ये क्यों बना है? इसके बनने के पीछे कारण था कि राजा राम को, जो अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम, इनको एक अच्छा शासक माना जाता था। और जब एक अच्छा शासक होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन मींस द रूल बुक ऑफ कंट्री। एक रूल बुक होता है जिससे कंट्री क्या होती है, संचालित होती है। हर एक देश के पास अपना एक क्या है, रूल बुक है। और हम राम को एक अच्छा शासक मानते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा थी वो मानती है। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पे इनको मेंशन किया गया, दिखाया गया। यानी अगर कोई भी इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है तो राम को मानता है। ये तो क्लियर हो गया। राम कृष्ण भगवान काल्पनिक नहीं है, ये तो सिंपल है। अगर कोई राम को काल्पनिक मानता है, राम को ढोंग मानता है, इसका सीधा मतलब है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो कुछ समझता है नहीं। बी आर अंबेडकर को कुछ नहीं समझता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मेंबर्स थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है उसके नजर में। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आगे कुछ ऐसे ट्वीट्स आपको दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कोई आम इंसान नहीं, आईपीएस ऑफिसर, आगे लिखा आईपीएस, और उसके ट्वीट्स और उसके शब्द मैं देखा तो दंग रह गया। उस पे वीडियो बनाना, लोगों को बताना मैं उचित समझा कि ऐसे लोग अगर हमारे देश के अंदर एक पद पे हैं तो किस तरीके से हमारे देश के संस्कृति को खोखला करते होंगे, हमारे समाज को कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। आइए मैं एक ट्वीट्स आपको लेता हूं। यहां पे आप देखिए ट्वीट्स। ये ट्वीट्स छोटा है, थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। यहां देखिए, बुद्ध एक महान गुरु या विश्व गुरु थे, ईश्वर नहीं। चलिए, कृष्ण ग्वाले, ईश्वर तो बुद्ध खुद को अपने आप को ईश्वर नहीं मानते थे। बुद्ध धर्म में भी बुद्ध को ईश्वर नहीं माना गया। कृष्ण ग्वालों के महानायक हो सकते हैं, ईश्वर नहीं। अब कृष्ण को अगर कोई यथार्थ मानता है, कृष्ण को कोई सत्य मानता है, अगर कृष्ण को आप सत्य मान रहे हो, कृष्ण की अस्तित्व मान रहे हो, तो कृष्ण के कारनामे तो उन्हें भगवान ही बताते हैं, क्योंकि कोई आम इंसान या महानायक वैसा काम तो नहीं कर सकता। चलिए आगे का ट्वीट्स हम दिखाते हैं आपको। एक और ट्वीट्स यहां देखिए। अब बात करते हैं, ये ट्वीट्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना, पढ़िए। बुद्ध को या कृष्ण को या किसी को भी जिन लोगों ने ईश्वर बनाया है, यानी श्री राम को भी, वह सोच फ्रॉड ही थी और रहेगी। ए आप अनिल किशोर यादव आईपीएस, इनके मैं ट्वीट सर्च ले हूं, इनके ट्वीट्स पे मैं रिव्यू करूंगा। अच्छा, अरे मैं भी रिव्यू करने वाला हूं। लोग पिक्चर रिव्यू करते हैं, मैं ट्वीट्स रिव्यू करूंगा। जो लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं वो फ्रॉड हैं। इसका मतलब भारत के लगभग
अधिक से अधिक जनसंख्या फ्रॉड है, और पूरे भारत के अधिक से अधिक जनसंख्या को फ्रॉड बोलने का अधिकार इस महाशय को किसने दिया? क्या सरकार या तंत्र या कोई भी इस तरह के ट्वीट्स देखता है कि नहीं देखता है? कृष्ण राम अगर काल्पनिक हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पे क्यों है? और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पे हैं तो ईश्वर हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ईश्वर नहीं है तो कौन है भाई? इनको बताना चाहिए कौन है। चलिए एक और ट्वीट्स, अरे ट्वीट्स की भी भरमार है भाई। देखिए अभी कुछ ट्वीट्स मैंने लिया है, देखिए ये ट्वीट्स देखिए, आहा क्या बात है, गजब भयंकर, क्या बुद्धि है। ये पता नहीं कैसे पास हुए हैं, आरक्षण लिए थे क्या? पता नहीं। देखिए इतनी बुद्धि वाले भी आरक्षण लेते होंगे, अगर लिए होंगे। देखिए, महाभारत का युद्ध मिथ्य ब्राह्मणवादी प्रोपोगंडा है। वाह भाई, ब्राह्मणवादी प्रोपोगंडा है। इस बात को देखिए, ब्राह्मणवादी। श्री कृष्ण काल्पनिक राजनैतिक धार्मिक मुखौटा मात्र हैं। अबला भाई, ये कृष्ण के अब बात करेंगे। ये दुनिया के अंदर जितने भी इस्कॉन चल रहे हैं, भगवान मानते हैं, वो काल्पनिक है। कृष्ण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, और इसको बनाने वाले ब्राह्मणवादी। अब इनसे पूछे ब्राह्मणवादी कौन होता है, ब्राह्मण है कौन? इनको मैं टैग करूंगा, इनसे जवाब मांगूंगा, आखिर ब्राह्मण कौन है? किस तथ्य पे आप किसी को ब्राह्मणवाद, आप किसी को मिथ्य पाखंड कैसे साबित कर सकते हैं? क्या अंबेडकर का मूर्ति हर गांव के, हर चरमुहानी पे, हर बड़े बड़े जगहों पे लगा हुआ है, क्या पाखंड है? इनसे पूछते हैं हम, क्या पाखंड है? कृष्ण नाम अगर आया है तो उनकी अस्तित्व थी तभी तो आया है। कृष्ण को महानायक अगर ये बता रहा है बंदा, तो कहीं ना कहीं कृष्ण का जिक्र है, कृष्ण है तभी तो है। राम है तो कहीं ना कहीं जिक्र है। फिर इसको ब्राह्मणवाद का नाम देना, ये कहां तक उचित है? चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और ट्वीट है इनका, भयंकर ट्वीट है, वो तो भाई भयंकर वाला ट्वीट है। देखिए यहां देखो, ये ट्वीट्स क्या कमाल का ट्वीट है सर। ये ट्वीट देखिए, पत्थरों को कुछ भी खिलाओ या मत खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुजारी की दुकान पर भीड़ ही असली ताकत होती है। वाह वाह। पुजारी कौन? जो मंदिर के अंदर जाकर के सुबह 4 बजे उठता है, नहाता है, नित्य क्रिया करता है, ठंडा हो या बरसात हो, वो जाकर के अपने एक रूटीन में, शायद आप भी सर अपने रूटीन में इतने अच्छे से ड्यूटी तो नहीं किए होंगे, आपके ये शब्द बता रहे हैं। क्योंकि दुनिया का अगर कोई बंदा रूटीन फॉलो करता है तो है पुजारी। ठंडा हो या बरसात, भगवान की सेवा में हरदम तत्पर पर रहता है, लगा रहता है, उसे कुछ मिले या ना मिले। इस महाशय को भी, पुजारियों को देखा नहीं इन्होंने, जहां पे एक भीड़ भी नहीं आती है, एक लोग भी नहीं आते हैं, 1 रुपए भी चंदा नहीं मिलता है, वहां भी पुजारी सुबह उठता है, झाड़ू पोछा करता है, मंदिर धोता है और जा करके भगवान की पूजा करता है। तमाम ऐसे मंदिर में इनको दिखा सकता हूं जहां पे 1 रुपए के भी दान चंदे और लोग नहीं आते, फिर भी वहां पूजा पाठ होती है। इनकी औकात नहीं कि पुजारियों को कुछ इस तरह के शब्द बोले। चलिए मान के इनके बात को, पुजारी का दुकान, एक भक्त अगर जाता है किसी मंदिर के अंदर तो प्रसाद लेके जाता है, प्रसाद में सबसे पहले बात करते हैं फूल की, फूल लेके जाता है। फूल कौन चढ़ाता है भाई? पंडित, ब्राह्मणवाद, पुजारी फूल बेचता है। चलिए कौन फूल बेचता है आप सभी जानते हैं, किस जाति का भला होता है आप सभी जानते हैं। मिठाई कौन बेचता है? चलिए मिठाई बेचता है, मिठाई बनाने से लेकर के बेचने तक की प्रक्रिया, उसमें जितने भी मटेरियल्स लगे हैं, कौन बेचता है? पुजारी नहीं बेचता है। किसकी भला होती है? हमारा धर्म
हर जाति के अर्थ का साधन है। हमारे धर्म में तो लोग जूते का रखवाली करके भी अपना घर चला लेते हैं, मंदिरों के बाहर खड़े होकर के। इन जैसे लोग पाखंडी, अंधविश्वासी और मूर्ख इस तरह के वक्तांत और वक्त शब्द का उपयोग करते हैं। पुजारी को आप 10 रुपए देते हो, ना देते हो फिर भी मांगता नहीं। कभी किसी दुकानदार से फ्री में मिठाई मांग लेना, फ्री में फूल माला मांग लेना, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। और इन सब को कौन बेचता है, किसका रोजगार चलता है, किसका घर चलता है, किसका परिवार चलता है, किसके बच्चे पलते हैं, इससे पूछो। चलो बात करते हैं आगे एक और ट्वीट्स, बढ़िया ट्वीट्स है। ये हैं, इनको देखिए, इनको तो आप लोग पहचान रहे होगे भाई, थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। ये है हमारे स्वामी रामभद्राचार्य। अब इनकी अपनी स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि भाई क्या दे होता है ना, किसी को कोई जो राजनीतिक पॉलिसी अच्छा लगती है, खराब लगती है, वो राजनीतिक पॉलिटिक्स पॉलिसी है, किसी के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो अपनी मैटर है, इसका कोई मैटर नहीं है। एक क्या बंदा कहता है, नहीं, बात दरअसल उल्टी है, ईश्वर नामक फ्रॉड ऐसे रक्त पिपासु, सोचिए वर्ड का ध्यान दीजिए, फ्रॉड द्वारा ही गढ़ा और आक्रामकताओं के साथ प्रचारित किया जाता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर बन के भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया, काशी में विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में कृष्ण, ये बंदा सीधे तौर पे हमारे कानून व्यवस्था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी न्याय प्रणाली को चैलेंज कर रहा है। और चैलेंज नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है इस तरह के शब्द बोल के। क्योंकि अगर रामभद्राचार्य इस तरह के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट राम के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी, इसको पढ़ना चाहिए जाकर, जजमेंट राम मंदिर के ऊपर, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर जो जजमेंट हुआ, इसको पढ़ना चाहिए, इस मूर्ख को पढ़ना चाहिए। इसको पता नहीं कैसे आईपीएस बन गया, मुझे समझ में नहीं आती आईपीएस बना कैसे, इस तरह के शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे आईपीएस बना मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है भाई, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक न्याय प्रणाली है। एक न बंदा सुप्रीम कोर्ट को मान रहा है, न कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, न भगवान को मान रहा है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे होकर के हमारे दिए हुए टैक्स से दबा के खा रहा है और मुंह से जहर उगल रहा है। इस वीडियो को फैलाइए सर, और ट्वीट करिए, ट्वीट करने के साथ साथ इसको टैग करिए, रीपोस्ट होना चाहिए। अगली वीडियो में किसी और मूर्ख को देखते हैं और उसको मुर्गा बनाएंगे हम लोग। इसको आज मुर्गा बनाया, नेक्स्ट को मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा बनाने का काम चल रहेगा, मुर्गा बनाओ अभियान जारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।